बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, हमने सिराजी के गुज़श्ता सबक में किताबुल्लाह में जो मुकर्रर हिस्से हैं उनका बयान पढ़ा और उन मुकर्रर हिस्सों के जो मालिक बनते हैं उनका बयान पढ़ा। मुकर्रर हिस्से 6 हैं और उन 6 हिस्सों के जो मुख्तलिफ सूरतों में मालिक बनते हैं वो अफराद 12 हैं। 4 मर्द 8 औरतें। मर्दों में बाप, जद्दे सही, अखियाफी भाई और शौहर। औरतों में ज़ौजा, बेटी, पोती, नीचे तक। नीचे तक का मतलब है कि वो आगे पड़पोती हो, लकड़पोती हो वगैरह वगैरह। और हकीकी बहन, अल्लाती बहन, अखियाफी बहन, माँ, जद्दाए सहिया। अब हम इनके अहवाल पढ़ते हैं। तो अहवाल में सबसे पहले हम जो 4 मर्द हैं उनके अहवाल का जिक्र करते हैं। मुसन्निफ ने फरमाया, अम्मल अबू फलहु अहवालुन सलासुन। रहा बाप तो उसके 3 अहवाल हैं। अल फर्दुल मुतलक, मुतलक फर्जी हिस्सा, वाहुवा सुदुसु, और वो छठा है, यानी बाप का छठा हिस्सा ही होगा, उसे और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये कब होगा, कंडीशन क्या है? वज़ालिका मअल इब्नी औ इब्निल इब्नी व इंसाफाना। ये तब होगा कि जब मैयत के वुरासा में मैयत का बेटा या पोता या पड़पोता मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में बाप को सिर्फ और सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा। क्लियर होगी बात? ये है बाप की पहली हालत, इसको कहते हैं फर्जे मुतलक। दूसरी हालत, वल फर्दु व तासीबु माअन। बाप को 2 चीज़ें मिलेंगी, फर्जी हिस्सा भी और बाप असबा भी बन जाएगा। वो जो हमने 10 सिनफें पढ़ी थी ना, असहाबे फराइज, असबा नस्बिया, तो बाप का ताल्लुक पहली सिनफ के साथ भी होगा, दूसरी में। तो ऐसा हो सकता है कि एक बंदा असहाबे फराइज में से भी हो और वही असबात में से भी हो। ठीक, तो दोनों तरफ से हिस्सा ले ले, ऐसा हो सकता है जैसे अभी बाप की सूरत हाल में है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वज़ालिका मअल इब्नती औ इब्नतिल इब्नी व इंसाफलत। ये तब होगा कि जब मैयत ने बेटी या पोती या पड़पोती छोड़ी हो, यानी बेटा नहीं है। ये बात ज़हन में रखनी है। अगर बेटा है तो फिर पहली सूरत बनेगी, छठा हिस्सा, बेटा या पोता, फिर सिर्फ छठा हिस्सा। और अगर सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, बाकी कोई रिश्तेदार हैं या नहीं, उनसे हमें फिलहाल कोई गरज नहीं। इन कंडीशनों का ताल्लुक सिर्फ मौजूदा सूरत हाल के साथ। अगर बेटी है सिर्फ, तो बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और बेटी को देने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो भी बाप के हिस्से में चला जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई? तीसरी सूरत, वत्तासीबुल महद, असबाए महज, यानी बाप पहली सिनफ से निकलकर दूसरी सिनफ का बंदा बन जाएगा, यानी असहाबे फराइज से निकलकर सिर्फ और सिर्फ असबा होगा। इसकी कंडीशन क्या है? वज़ालिका इंदा अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इंसाफला। ये उस सूरत में है कि जब मैयत की औलाद या मैयत के बेटे की आगे औलाद ना हो, यानी आगे ना उसके बेटे बेटियां हैं, ना पोते पोतियां हैं, कुछ भी नहीं है, और कोई वारिस है, माँ है या वगैरह वगैरह, या बीवी है या शौहर है, अगर बीवी फौत हुई तो, या शौहर फौत हुआ तो बीवी और साथ उसका बाप मौजूद। तो अब ऐसी सूरत में बाप क्या होगा? असबाए महज, यानी इसके साथ जो भी असहाबे फराइज में से होगा उसको हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो सारा बाप के खाते में चला जाएगा। तो कितनी हालतें बनी? 3 हालतें।
लें जी, हम 3 हालतों की अमली प्रैक्टिस करते हैं ताकि बात मज़ीद निकल कर सामने आ जाए और आपको मसला बनाने का कुछ उसलूब भी मालूम हो जाए। लें जी, मैयत है, मैयत के बुरासा में अब और इब्न है। ये पहली हालत थी। पहली हालत क्या थी? फर्ज मुतलक, और वो छठा हिस्सा है। फर्ज मुतलक यानी छठा हिस्सा। कब था? कंडीशन क्या थी कि जब उसके साथ क्या हो, बेटा हो या पोता हो। तो यहाँ मैयत के बुरासा में एक बाप है और एक बेटा है। कंडीशन पाई गई पहली सूरत की। अब क्या करेंगे? बाप को सिर्फ और सिर्फ छठा हिस्सा, अरबी में इसको यूं लिखेंगे सुदुस, और रियाजी की जुबान में इसको यूं लिखेंगे 1/6। ठीक हो गया? ये क्या बनेगा, इसकी तफसील आगे आ रही है, वैसे मैं आपको लिख देता हूँ अंदर। ये होता है असबा। क्या होता है? असबा। अब छठा हिस्सा बाप का, और शुरू में जैसे हमने पढ़ा कि असहाबे फराइज में से कोई हो, उन्हें देने के बाद जो बाकी बच जाए वो सारे का सारा असबा का हो जाए। तो मतलब छठा हिस्सा फर्ज करें मरने वाले ने 6 लाख रुपए छोड़े, तो 1 लाख बाप को मिल जाएगा, बाकी सारे बेटे को। ये क्लियर होगी सूरत? दूसरी सूरत, अब के साथ कौन है? कंडीशन क्या थी? अब के साथ कौन हो? बिंत। बेटी है या पोती है? बेटी है या पोती? बिंत। अब है और बिंत है। इस सूरत में हमने क्या पढ़ा था कि बाप जो है उसके लिए फर्ज माद तासीब, फर्ज से मुराद फर्जी हिस्सा छठा, और तासीब का मतलब वो असबा भी होगा। सुदुस यानी 1/6 जमा असबा। बेटी का कितना होगा? आगे हम बेटी के हवाल पढ़ेंगे कि एक बेटी हो तो बेटी को मिलता है निस्फ, यानी 1/2। ठीक हो गया? क्लियर हुआ? बाप के साथ बेटी आ जाए तो हमने दूसरी हालत क्या पढ़ी थी कि बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और बेटी को देने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो भी बाप को मिलेगा। तो वो लिख दिया सुदुस प्लस असबा। फर्ज करें मरने वाले शख्स ने 6 लाख रुपए छोड़े। कितने? 6 लाख। तो 6 लाख का छठा कितना है? 1 लाख। 1 लाख बाप को मिल गया फर्जी हिस्सा। बेटी का निस्फ बनता है, तो 6 लाख का निस्फ कितना हुआ? 3 लाख बेटी को मिल गया, बाकी कितने बच गए? 2। वो भी बाप को मिल जाएंगे असबा होने की वजह से। ठीक, क्लियर हो गया आप? चलिए, अच्छा जी, तीसरी हालत हमने क्या पढ़ी थी? बाप के साथ ना बेटा है, ना बेटी, ना पोता है, ना पोती, यानी मैयत की औलाद है ही नहीं। अब वहां बाप क्या होगा? असबा मास। फर्ज करें मैयत के साथ बाप है और मैयत की ज़ौजा है। ठीक है, अब और ज़ौजा, यानी मैयत की औलाद में से कोई नहीं होना चाहिए, बाकी और जो जो मर्जी आ जाए, लेकिन औलाद नहीं। तीसरी हालत, तो फिर बाप क्या होगा? असबाए महज। असबाए महज। ज़ौजा के बारे में आगे जाके हम पढ़ने लगे हैं कि ज़ौजा का अगर मैयत की औलाद ना हो तो हिस्सा होता है 1/4, यानी रुबो।
गोया माल के कुल 4 हिस्से हुए। फर्ज करें मैयत ने 4 लाख रुपए छोड़ा, तो 4 लाख में से 1 लाख मिल गया जौजा को, बाकी 3 लाख बचे, वो सारे के सारे बाप को मिल जाए। क्लियर हो गया जी। ये थे किसके अहवाल? बाप के। अच्छा, आगे है वल जद्दु सही हो, जद्दे सही। कल अभी जद्दे सही के अहवाल सारे बाप जैसे ही हैं। नंबर 1, अगर मैयत का बेटा या पोता मौजूद है तो जद्दे सही को कितना मिलेगा? गुड, फर्जे मुतलक यानी छठा हिस्सा। अगर मैयत की बेटी या पोती मौजूद है फिर जद्दे सही को कितना मिलेगा? छठा भी मिलेगा, असबा भी बनेगा। तीसरी हालत, अगर मैयत का ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती औलाद है ही नहीं तो जद्दे सही क्या बनेगा? असबाए महज। तो जद्दे सही के हवाल किस जैसे हो गए? बाप जैसे। क्लियर हो गया? इल्ला फी अरबाई मसाइल वसा नज़कुरुहा फी मवादिहा। हाँ, 4 मसलों में बाप और जद्दे सही का फर्क है। कहते हैं इंशाअल्लाह हम वसनज़कुरुहा फी मवादिहा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इन चारों मसलों को हम इनकी जगहों पर जिक्र कर देंगे, वो आगे आ जाएंगे, लिहाजा हम वही पढ़ेंगे। तो जद्दे सही की कितनी हालतें हमने पढ़ ली? 3। इसकी एक चौथी हालत भी है, वो क्या है? जो बाप से अलग होगी, वो क्या है? वयस्कुतुल जद्दु बिल अबी, बाप मौजूद हो तो जद साकित हो जाता है। जी। बाप की मौजूदगी में दादे को हिस्सा नहीं मिलता। ठीक, वजह क्या है? लिअन्नल अबा अस्लुन फी क़राबतिल जद्दी इलल मय्यती। वजह ये है कि मैयत की तरफ दादे की कराबत में बाप असल है, और असल की मौजूदगी में जो वास्ता आगे जो उससे अगला स्टेप होता है उसको नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैयत की तरफ कोई मंसूब है, उस वजह के होते हुए उसको हिस्सा नहीं मिलता। तो अब बाप की वजह से दादा मैयत की तरफ मंसूब है, मैयत के साथ ताल्लुक है। जब बाप खुद मौजूद है तो अब दादा महरूम, दादा महजूब हो जाएगा, दादे को कोई हिस्सा नहीं। तो ये 4 हालतें हैं। इस सूरत को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आप जद्दे सही, तो अब क्या बनेगा यहाँ? अब जो है इसका हिस्सा यहाँ कितना होगा? 6। आप भूल गए अभी? 10। तो बेटा है साथ? जद सही नहीं, मैयत का बेटा यहाँ मौजूद है। 1/6 तो तब मिलता है ना जब मैयत का बेटा हो, तो है नहीं। कब मिलेगा? असबाए महज बनेगा। क्या बनेगा? असबाए महज, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। तो बाप की यहाँ तीसरी हालत है। कौन सी हालत है? तीसरी हालत है। तो बाप होगा असबाए महज, और जद्दे सही क्या हो जाएगा? साकित। मतलब जितना माल है सारा बाप को मिल जाएगा, दादे को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? साथ साथ भूलते जाएं, भूलते नहीं जाना, आप लोग इसको अच्छे तरीके से साथ साथ याद रखते जाएं। अच्छा जी, मर्द हजरात में से तीसरे नंबर पर है अखियाफी भाई। लेकिन यहाँ याद रखें, अखियाफी भाई और अखियाफी बहन इनका हिस्सा बराबर होता है, इनका हिस्सा बराबर। लिहाजा मुसन्निफ ने इन दोनों के अहवाल को इकट्ठा जिक्र कर दिया। ठीक है, फरमाया व अम्मा लि औलादिल उम्मी फ अहवालुन सलासुन। रही अखियाफी औलाद तो उनकी 3 हालतें हैं। कितनी? 3।
अस्सुदुसु लिल वाहिदी, अगर एक हो तो छठा हिस्सा मिलेगा। वस्सुलुसु लिल इस्नैनि फसाइदन, दो या दो से ज्यादा हो तो 1/3 मिलेगा। ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, इसमें मर्द और औरतें तक़सीम में और इस्तिहक़ाक़ में बराबर होंगे। यानी ये वाहिद वरासत की किस्म है कि जिसमें मर्द औरत का हिस्सा बराबर। बाकी जहाँ भी मर्द और औरत के हिस्से की बात आती है वहाँ बराबर। भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, जहाँ भी इनकी इकट्ठे वरासत की तकसीम की बात आएगी तो वहाँ मर्द का हिस्सा औरत से दुगना है। हकीकी भाइयों में भी, अल्लाती भाइयों में भी, बेटी बेटे में भी, पोती पोते में भी। लेकिन यहाँ जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं अखियाफी रिश्ते के अंदर तो इनमें इनका हिस्सा बराबर होता है। ठीक है जी। वयस्कुतूना बिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफला व बिल अबी वल जद्दी बिल इत्तिफाक, किन सूरतों में इनको कुछ भी नहीं मिलता वो बयान नहीं। मैयत की औलाद हो या मैयत के बेटे की औलाद हो या पोते की, यानी नीचे तक। ठीक, मैयत की अपनी औलाद, बेटा बेटी है, पोता पोती है, पड़पोता पड़पोती है, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये साकित हो जाएंगे। मैयत का बाप हो फिर भी साकित हो जाएंगे, मैयत का दादा हो फिर भी बिल इत्तिफाक साकित हो जाएंगे। अब इनकी हम सूरतें लिख लेते हैं। आपने ज़रा बेदार मगज रहना है, पता चल जाए कि वाक़यातन आपने बहुत तवज्जो फरमाई है। एक अखियाफी भाई चलें फिलहाल हम इसको देखते हैं, आपका भी ज़रा जजमेंट हो जाए। अच्छा, एक अखियाफी भाई है, 7 जद्दा सहिया है। पहले नंबर पर ये बताएं कि यहाँ अखियाफी भाई को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? पहली हालत क्या थी? छठा हिस्सा, सुदुस। कितना मिलेगा? 1/6। जद्दा सैया के आगे अवाल पढ़ेंगे, जद्दा सैया का भी होता है 1/6। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, छठा इसका है, छठा इसका है। फर्ज करें मरने वाले ने 6 लाख रुपया छोड़ा, 1 लाख इसे मिल गया, 1 इसे मिल गया, 4 लाख किधर जाएगा? हमने वो जो असनाफ पढ़ी थी शुरू में, कितनी थी? 10। उसमें पहला मरहला क्या था? असहाबे फ़राइज़ को दिया, जो बचेगा असबाए नस्बिया को। है यहाँ असबाए नस्बिया में कोई नहीं। अगर वो ना हो तो फिर असबाए सबबिया है, अगर वो भी ना हो तो फिर उसके असबाए नस्बिया, वो भी नहीं। और अगर वो भी ना हो तो फिर क्या होता है? रद्द। तो 4 लाख 2 लाख इन दोनों को दे दे। ठीक हो गया। दो खियाफी बहन भाई और जोजा। अब जब ये 2 हो गए तो कौन सी हालत बनी इनकी? दूसरी। 2 या 2 से जायद हों तो फिर इनको कितना मिलता है?
1/3, 1/3 जिसको हम सुलुस कहते हैं। ज़ौजा अगर मैयत की औलाद ना हो, आगे हम जाके इसके हवाल पढ़ेंगे, इसको मिलता है रुबो यानी 1/4। इनको कितना मिला? 1/3, इसको मिलेगा 1/4। ठीक हो गया। आगे इनकी एक और हालत, हाँ जी, इसकी मिसाल फर्ज करें रुखसत होने वाले बंदे ने 12 लाख रुपए छोड़े। कितने छोड़े? 12 लाख रुपए छोड़े। 12 लाख का तीसरा हिस्सा कितना बनेगा? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख मिल जाएंगे 2 खियाफी बहन भाइयों को, और चौथा हिस्सा कितना बनेगा? 3 लाख। 3 लाख मिल जाएंगे ज़ौजा को। तो 4 और 3 7, बाकी 5 बच गए, वो भी इनके हिस्सों के मुताबिक इन्हीं पर रद्द कर दिए। ठीक हो गया। आगे आ गया जी 3 अखियाफी भाई और बेटा। अब जरा गौर करना है, बेटे की मौजूदगी में अखियाफी औलाद को कुछ मिलता है? नहीं मिलता। वेरी गुड, ये होते हैं साकित। क्या लिख दिया जाएगा? और ये है अस्मा। सारा माल बेटे का होगा। 2 अखियाफी भाई, साथ बेटी मौजूद है, इनको कुछ मिलेगा बेटी की मौजूदगी में? नहीं मिलेगा। साकित। बेटी अकेली हो तो उसका निस्फ होता है, लेकिन सारा माल उसी की तरफ फिर लौटा। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर बिंत की जगह इब्न की जगह फर्ज करें यहाँ होता अब, यहाँ जद्दे सही, तो क्या फिर भी यही सूरत बननी थी? जी बिल्कुल यही सूरत बननी थी कि बाप की मौजूदगी में भी इनको कुछ नहीं मिलता, दादे की मौजूदगी में भी इनको कुछ नहीं मिलता। तो 4 हालतें हैं जिनमें ये फारग हो जाते हैं। वो कौन सी हैं? मैयत की औलाद मौजूद हो, मैयत का बाप मौजूद हो, मैयत का दादा मौजूद हो। औलाद में बेटा आ जाता है, उसमें एक हालत बन गई, बेटी आ जाती है, एक हालत बन गई। तो इस तरह इनको फिर कुछ भी नहीं मिलता। क्लियर हो गया? तो कितने हवाल हुए इनके? 3। अगर एक हो तो छठा, 2 या 2 से ज्यादा हो तो तीसरा, और इसमें मर्द और औरत का हिस्सा बराबर। अब अगर इस जगह मैंने 12 लाख की मिसाल दी थी, इनके हिस्से में 4 लाख आया तो 2 भाई को मिलेगा, 2 बहन को मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, मर्द और औरत हिस्से में बराबर होंगे। और तीसरी हालत हमने ये पढ़ी कि मैयत की औलाद हो, बाप हो या जद्दे सही हो, तो फिर इस सूरत में इनको कुछ भी नहीं मिलता, ये साकित हो जाते हैं। लें जी। अच्छा जी, जी शाह जी। शादिया 12 लाख वाली मिसाल है। जी मैंने आपको मिसाल दी थी कि फ़र्ज़ करें 12 लाख रुपए हम देते हैं, ये अखियाफी बहन भाइयों का हिस्सा 1/3 है और ज़ौजा का हिस्सा 1/4 है। तो 1/3 में अखियाफी बहन भाइयों को 12 लाख की सूरत में 4 लाख मिल जाएगा और ज़ौजा को मिल जाएगा 3 लाख रुपए, बाकी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। आगे है जी मर्दों में से ज़ौज, उसके अहवाल। फरमाया व अम्मा लिज़ौजी फ़हालतानी अन्निस्फ़ु इंदा आदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इंसाफ़ला व रुबुउ माल वलदी और वलदिल इब्नी व इंसाफ़ला। बिल्कुल सिंपल सी बात है। शौहर की 2 हालतें हैं। पहली हालत, मैयत की औलाद, मैयत के बेटे की औलाद नीचे तक नहीं है, यानी ना बेटे हैं, बेटियां हैं, ना पोते पोतियां हैं, ना पड़पोते पड़पोतियां है ही नहीं। ऐसी सूरत में शौहर को आधा मिलेगा। कितना मिलेगा? आधा, निस्फ। और दूसरी हालत ये है कि अगर मैयत की औलाद बेटा बेटी में से कोई हो, पोते पोती में से, पड़पोते पड़पोती में से कोई हो, तो ऐसी सूरत में शौहर को मिलेगा रुबो यानी चौथा हिस्सा। बाकी जौन सा मर्जी वारस आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ औलाद के साथ है। औलाद है तो फिर
रुबो जी नहीं है तो फिर निस्फ। इसी चीज को आपने ज़हन में बिठाना है। देखें कितनी हालतें बनी? 2। मैयत, ज़ौज और बिन्त। मैयत, ज़ौज, अब, जद्दे सही, ये एक और हालत। बेदार मगज़ है? जी अच्छा, नींद तो नहीं आ रही? नहीं। यहाँ ज़ौज, मैयत की औलाद मौजूद है साथ? जी बेटी है ना? जी तो कितना मिलेगा? 1/4 रुबो। जी ठीक है। जी बेटी का आगे हम पढ़ेंगे निस्फ होता है जब 1 हो, यानी 1/2। फर्ज करें टोटल जो है वो है 4 लाख रुपए तरका। 1 लाख शौहर को मिल जाएगा, 2 लाख बेटी को, 1 लाख फिर इनके हिस्सों के मुताबिक देखा जाएगा। लेकिन उसमें ज़ौज जो है वो शामिल होगा कि नहीं, इस पर हम बात कर लेंगे। ज़ौज इसमें शामिल नहीं होता, वो लाख भी बेटी की तरफ ही चला जाएगा। पीछे हमने कैद पढ़ी थी, जी ज़वेल फुरूज नस्बिया। जी रद्द किस पर होता है? जो नस्बी रिश्तेदार हैं उन पर। जी और शोहर जो है वो मैयत का नस्बी रिश्तेदार नहीं, तो इस पर रद्द नहीं। इसको लाख ही मिलेगा। जी बाकी 2 लाख देने के बाद जो लाख बाकी बचेगा वो बेटी को ही दे। समझ आ गई? जी अच्छा, दूसरी हालत है जी ज़ौज के साथ अब है, जद्दे सही है। जी अब ज़रा हमारी थोड़ी सी, मैंने ये यहाँ के पिछली की भी थोड़ी सी साथ अटैचमेंट और दोहराई हो जाए। तो ज़ौज की कंडीशन यहाँ मौजूद नहीं है, वो जो दूसरी थी कि मैयत की औलाद हो, ये वाली। जी अब औलाद यहाँ चूंकि है नहीं तो ज़ौज को कितना मिलेगा? निस्फ निस्फ मिलेगा। कितना जी? निस्फ निस्फ मतलब 1/2। दो अच्छा, अब के कितने हवाल हमने पढ़े थे? बाप की कितनी हालतें पढ़ी थी? 3। 3 में एक हमने पढ़ी थी फर्ज मुतलक, दूसरी फर्ज मा तासीब और तीसरी असबाए माज। जी यहाँ कौन सी है? पहली है, दूसरी है या तीसरी? आसमान असबाए माज। वेरी गुड। यहाँ तीसरी हालत है, क्योंकि ना तो मैयत का बेटा है, ना बेटी, ना पोता, ना पोती। जी पहली हालत तब बनती है जब मैयत का बेटा मौजूद हो या पोता। दूसरी हालत तब बनती है जब बेटी या पोती मौजूद हो। तो उनमें से कोई भी नहीं, तो यहाँ कौन सी हालत बन जाएगी? तीसरी, यानी असबाए माज। अच्छा जी, जद्दे सही की हमने 4 हालतें पढ़ी थी, यहाँ कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? गुड, चौथी होगी कि जद्दे सही यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे साकित, क्योंकि बाप मौजूद है, जद्दे सही को कुछ भी नहीं मिलेगा। जी अच्छा जी, फर्ज करें मैयत ने 2 लाख रुपए छोड़े, 2 लाख में से 1 लाख शोहर के हिस्से में चला जाएगा, जी आधा, और बाकी बच गया 1 लाख, तो वो बाप को असबाए माज होने की वजह से मिल जाएगा और जद्दे सही को कुछ भी नहीं मिले। क्लियर हो गया? जी लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 मर्दों के अहवाल बितफसील माअमसिला पढ़े। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारा अगला सबक जो है उसमें हम कुछ औरतों के अहवाल पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस इल्म के हवाले से हमारे फ़हम को कुशादा फरमाए और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़